यह सच है कि 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य ही पैसे कमाता है और बाकी कोई भूखा नहीं मरता। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता। हाय दोस्तों, मेरा नाम महेश है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था और वो भगवान की पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता था। वह दिन रात पूजा में लगा था। काफ़ी तपस्या करने के बाद भगवान ने उसे दर्शन दिया और भगवान जी बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतनी तपस्या किए हो, मैं तुमसे काफ़ी प्रसन्न हूँ। उसने कहा, भगवान जी, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मैं जो वरदान मांगूँ वो आप मुझे देंगे। भगवान ने कहा कि मांग लो दिल खोल के, जो मांगोगे वो दूंगा। वो बहुत खुश हुआ सुनकर, लेकिन भगवान ने कहा, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा, क्या प्रभु? कह रहे, जो कुछ भी मांगोगे उसका डबल तुम्हारे गांव वाले को मिलेगा, इसलिए सोच समझ के मांगना। उसने कहा, ठीक है प्रभु। फिर उसने सोचा, भगवान ने बोला तो है, लेकिन चलो ठीक है, एक बार प्रयोग करके देखते हैं कि वो मिलता है कि नहीं मिलता है। उसने कहा, हे भगवान, मुझे 5 मंजिला मकान बना दो, काफ़ी शानदार, फिर अच्छी ज़िंदगी रहेगी। भगवान ने कहा, तथास्तु। उसके 5 मंजिला मकान बन गए, काफ़ी अच्छे, लेकिन पूरे गांव में सबका 10-10 मंजिल का मकान बन गया। जब वह गांव में घूमने को निकला तो देख रहा है, मेरा मकान 5 मंजिल का और सबके 10-10 मंजिल का। मेहनत मैंने किया, तपस्या मैंने किया, भगवान जी को प्रसन्न मैंने किया और फल सारे भोग रहे हैं, सबको मिल रहा है। उसको अंदर ही अंदर जलन हो रही थी, वो दुखी हो रहा था। फिर उसने सोचा, चलो एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं। फिर उसने भगवान को ध्यान लगाया और भगवान जी प्रकट हुए। बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, हे भगवान, मुझे ना एक अच्छी कार दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। उसे एक कार मिली और गांव वाले के सबके दरवाजे पे 2-2 कार खड़ी हो गई। उसने कहा, यार ये तो हमेशा ही गड़बड़ हो रहा है, मुझे एक मिलते हैं, सबको डबल मिलते हैं, सब मेरे से ज़्यादा अमीर हो रहा है। उसके अंदर जलन की भावना बढ़ती जा रही थी। वो कह रहा, अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। उसके दिमाग में आया कि बगल वाले गांव में ना एक कथा कथित विद्वान रहते थे, उनसे जाकर मैं सलाह लेके देखता हूँ। वो गया और उसने सलाह लिया, उससे बात किया कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने पूजा अर्चना की, तपस्या किया, घनघोर तपस्या किया, मेहनत मैंने किया, और भगवान जी से वरदान जब मैं मांगता हूँ तो भगवान जी पहले ही शर्त रख दिए थे कि तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, बट वो चीज़ जो तुम्हें जितना मिलेगा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, लेकिन उसके दुगुना गांव वाले को मिलेगा। उसने कहा, अच्छा। कह रहे कि मैंने घर मांगा 5 मंजिल का, मेरा 5 मंजिल मिले, गांव वाले को 10 मंजिल का मिल गया। मुझे एक कार मिली, गांव वाले को 2-2 कार मिल गई। मैं तो बड़ा परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मेहनत मैं करूँ, फल सबको मिल रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, इस बार तुम भगवान जी से ज़रूर मांगना और ये मांगना। भगवान जी को उसने बोला। वो घर आया, फिर भगवान जी को याद करा, भगवान जी प्रकट हुए। भगवान जी ने पूछा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, हे भगवान, मुझे ना एक आँख से अंधा बना दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। वह एक आँख से अंधा हुआ और गांव के सभी व्यक्ति दोनों आँख से अंधे हो गए। अब वह जो एक आँख से बाहर निकला तो देखा कि गांव के सारे लोग अंधे थे। अब वो खुश हुआ, कहेगा, हाँ अब हुई ना बात, अब मुझे मेरे दिल को तसल्ली मिली, क्योंकि मेरे मेहनत का फल सबको मिल रहा था। जलन की भावना। ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि ये हमारी और आपकी है, हमारे समाज की है। हमारे समाज में हमेशा ऐसा ही होता रहा, ऐसा हो रहा है ज़्यादातर, कि लोग एक दूसरे की प्रोग्रेस को देखकर जलते हैं। यदि कोई एक कार ले ले 5 लाख की, तो कहेगा, अच्छा उसने 5 लाख की कार ली है, मैं तो 8 लाख का लूँगा। और उसमें वो जलते रहेंगे। 8 लाख की गाड़ी जब तक होगी नहीं तब तक चैन नहीं मिलेगा। किसी ने 2 मंजिला मकान बना लिया आपके पड़ोसी ने और उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी बहुत अच्छी, तो आप सोचो, अच्छा उसने 2 मंजिला बना लिया और मेरा तो 1 मंजिल है, वो जलन हो रही है। मेरा मकान जब तक उससे एक ऊपर ना हो, 3 मंजिला नहीं होगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मतलब एक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर। बट
ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ही यह ध्यान रखना चाहिए कि हमसे जितना दूसरों का भला हो सके हम दूसरों का भला करें। ऊपर वाला हमारी भला करेगा। आपकी भला ऊपर वाला तभी करेगा जब आप दूसरों की भला करना चाहोगे। कभी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश न करें। आप मेहनत से आगे बढ़िए और जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप हेल्प कीजिए आगे बढ़ाने में। हाथ पकड़ के उठाइए, हाथ पकड़ के बढ़ाइए। जब सभी मिल के आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हमेशा ही आपस में एकता बना के रखें और एक दूसरे की मदद करें। किसी को भी टांग खींचने की मदद, यदि कोई भी टांग खींचना चाह रहा हो तो किसी को टांग खींचने ना दे, ना किसी का टांग खींचे। सबको सपोर्ट करे, मिल के आगे बढ़े। आपस में जलन की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान इस धरती पर आया है सबको एक न एक दिन जाना है यहाँ से। इसलिए प्रेम से रहें और मिलजुल कर रहें। थैंक यू।